हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं मस्त हो, जबरदस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का दे लिया गया 5 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, ये न्यूमेरिकल है कि एक कार्बनिक यौगिक का अपचयन करने पर यौगिक बी देता है। फिर जब बी को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तब एथनॉल देता है। फिर बी को जब क्लोरोफार्म और कास्टिक पोटाश के साथ कराते हैं तो यौगिक दुर्गंध वाला यौगिक सी देता है। जो अपचयन के पश्चात एथिल मेथिलामीन देता है। ये बी के नाम और संरचना सूत्र लिखना है। ठीक? संरचना सूत्र लिखना है इसके बारे में। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखा, एक कार्बनिक यौगिक का ये ए का अपचयन करने पर बी देता है। तो मानते हैं कि नाइट्रिक के नाइट्रोएथेन, ठीक, नाइट्रोएथेन का जब अपचयन कराएंगे तो यौगिक बी प्राप्त हो जाएगा। नाइट्रोएथेन का सूत्र होता है C2H5NO2। ठीक, जब इसको अपचयन कराएंगे तब प्राप्त होगा एथिल अमीन। एथिल अमीन जो बी यौगिक हो गया। ठीक, जो बी यौगिक हो गया। ठीक, यौगिक बी हो गया। ठीक, यौगिक हो गया बी, यौगिक बी। ठीक, यौगिक बी होगा। जब बी को नाइट्रिक अम्ल के साथ बी को जब नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे तो एथनॉल प्राप्त होगा। क्या? एथनॉल प्राप्त होगा। एथनॉल प्राप्त होगा। फिर बी यौगिक जो प्राप्त हुआ है एथनॉल, ठीक, बी यौगिक देता है। ठीक, बी, फिर एथिलअमीन को, ठीक, बी यौगिक क्या हुआ? ये बी बी यौगिक को जब क्लोरोफार्म और कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करने पर, ठीक, कि बी यौगिक बी क्लोरोफार्म कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध वाला यौगिक सी देता है। ठीक, जब एथिल अमीन को क्लोरोफार्म और कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करते हैं। एथिल अमीन को कास्टिक पोटाश और क्लोरोफार्म के साथ जब गर्म करेंगे तो एथिल आइसोसाइनाइड देगा जो दुर्गंध युक्त होता है। ये यौगिक सी हो गया। ठीक, यौगिक सी प्राप्त हुआ। फिर जब इसका अपचयन कराएंगे, एथिल आइसोसाइनाइड का जब अपचयन कराएंगे तब बनेगा एथिल मेथिलामीन बनेगा। ऐसे कि नाइट्रोएथेन को जब अपचयन कराएंगे 6 ले लेंगे, 6 हाइड्रोजन लेंगे, तब बनेगा C2H5NH2 एथिलामीन बनेगा। प्लस में जल बाहर निकल जाएगा, ये 2H2। जब इसको एथिलामीन को नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे C2H5NH2 प्लस NHNO2 नाइट्रिक अम्ल को जब गर्म करेंगे एथिलामीन के साथ तब बनेगा एथनॉल का सूत्र होता C2H5OH। जब एथनॉल बनेगा फिर जो बी यौगिक है एथिलामीन, इसको जब क्लोरोफार्म और कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करेंगे, ठीक, एथिलामीन को जब कास्टिक पोटाश और क्लोरोफार्म के साथ गर्म करेंगे तो दुर्गंध युक्त वाला आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। आइसोसाइनाइड का जब आइसोसाइनाइड को ठीक जब आइसोसाइनाइड को फिर अपचयन करेंगे तब बनेगा एथिल मेथिलामीन बनेगा। ठीक, जब इसको फिर अपचयन करेंगे तब बनेगा एथिल मेथिलामीन बनेगा। तो यौगिक ए का नाम क्या हो जाएगा? ये लिखना है। ठीक, यौगिक ए का नाम देखो, यौगिक ए का नाम यौगिक ए का नाम हो जाएगा नाइट्रोएथेन हो जाएगा। ठीक, नाइट्रोएथेन, नाइट्रोएथेन का सूत्र क्या होता है? C2H5 और NO2 हो जाएगा। ठीक, यौगिक बी का नाम क्या हो जाएगा? एथिलामीन। यौगिक बी का नाम यौगिक बी का नाम ठीक, यौगिक बी का नाम हो जाएगा एथिलामीन। ये दो सूत्र लिखे C2H5NH2, ठीक हो जाएगा, एथिलामीन हो जाएगा। यौगिक सी का नाम हो जाएगा यौगिक
सी का नाम हो जाएगा आइसोसाइनाइड, जिसका सूत्र होता है C2H5NC। ठीक, हमको इतना ही याद करना था। ठीक, 5 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि एक कार्बनिक यौगिक था जिसको अब चेन किया तो यौगिक बी दिया, फिर बी को जब नाइट्रिक अम्ल के साथ किया गया तो यौगिक जब नाइट्रिक अम्ल के साथ किया तो एथेनॉल प्राप्त हुआ। फिर यौगिक बी को जब क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश के साथ जब गर्म किया तब दुर्गंध युक्त वाला आइसोसाइनाइड प्राप्त हुआ। ठीक, आइसोसाइनाइड का फिर अपचयन किया तो एथिल मेथिल अमीन प्राप्त हुआ। ठीक, ऐसा है कि नाइट्रोएथेन C2H5NO2 जब हाइड्रोजन के साथ मतलब अपचयन किया, ठीक, तब एथिल अमीन बना प्लस जल बाहर निकल गया। फिर एथिल अमीन का जब नाइट्रिक अम्ल के साथ किया गया तो एथेनॉल बना। ठीक, फिर यौगिक बी को एथिल अमीन को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश के साथ गर्म किया तब एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हुआ। एथिल आइसोसाइनाइड को जब फिर अपचयन किया हाइड्रोजन के साथ तब C2H5NH2CH3 एथिल मेथिल अमीन प्राप्त हुआ।